एपिसोड 5 की शुरुआत में ह्यालियन जब क्या से कहता है कि वो दोनों अब एक ही रूम में रहेंगे तो क्या उससे कहता है ये पॉसिबल नहीं है। तुमने मुझसे एक घर में रहने के लिए कहा था, एक रूम में हम रहेंगे ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई थी। ह्यालियन उसे कहता है हम एक ही रूम में एक मैरिड कपल की तरह रहने वाले हैं। तो क्या कहता है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ। ह्यालियन उससे कहता है क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, अक्सर कपल्स अरेंज मैरिज में एक दूसरे के साथ रहते रहते प्यार करना सीख ही जाते हैं। क्या कहता है लेकिन हमारी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, मैंने तुमसे एंगेजमेंट की थी क्योंकि हम दोनों बचपन में बहुत क्लोज थे। क्या मन में सोचने लगता है तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रहे हो ना ह्या, ठीक है फिर मैं भी देखता हूँ। ऐसा कहकर वो बेड पर जाकर लेट जाता है और उससे कहता है तुम मेरे साथ कैसे सो पाओगे, मुझे खर्राटे लेने की आदत है। ह्यालियन उससे कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास ये प्लग्स हैं। क्या कहता है लेकिन मैं रात को सोते वक्त बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करता हूँ और मैं तुम्हें लात भी मार सकता हूँ, और वो सच में उसे लात मार देता है। ह्यालियन उसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है और उससे कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास हथकड़ियाँ हैं, मैं तुम्हारे हाथ बांध दूंगा, फिर हम देखते हैं तुम क्या कर सकोगे। ऐसा कहकर ह्या उसके और भी नज़दीक आने लगता है। क्या थोड़ा डरा हुआ दिखने लगता है तो ह्या उसके कान में कहता है मैं इतना भी रूड नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, तुम्हारा रूम अपोजिट साइड में है, तुम वहाँ जा सकते हो। ऐसा कहकर ह्यालियन हटने लगता है तो क्या उसे टाई से पकड़कर फिर से खींच लेता है। क्या उससे कहता है तुम हमेशा मेरे इतने नज़दीक आकर बात करते हो लेकिन कुछ करते नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या। ये सुनते ही क्या उसके नज़दीक आकर उसे किस करने ही वाला होता है कि क्या उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्या जब वो अपने रूम में जाकर देखता है तो उसके रूम में बिल्कुल वही सामान रखा हुआ था जो उसे पसंद था। वो सोचने लगता है क्या ह्यालियन ने ये सब मेरे लिए रखवाया है, पर 3 दिन के अंदर उसने ये सब कुछ तो प्रिपेयर नहीं किया होगा। वो अपने डैडीज को समझाता है कि ये सब ह्यालियन का कोई जाल है, हम यहाँ कुछ दिन और रहेंगे फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। तभी ह्यालियन उसके दरवाजे पर नॉक करता है और उससे कहता है कि मैं ज़रा ऑफिस जा रहा हूँ और मैं डोर पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का लॉक लगवा दूंगा। क्या उसे हाँ बोल देता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है ये सोचकर कि शायद अब ह्यालियन चला गया होगा, लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है तो ह्यालियन अंदर रूम में आ जाता है। ह्यालियन उससे पूछता है तो कैसा लगा तुम्हें अपना नया कमरा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मेरे कमरे में आकर रह सकते हो। क्या उससे कहता है तुम हमेशा इस तरह मेरी तरफ क्यों बढ़ते हो, मुझे पीछे जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई बॉलरूम डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था तुमने ये रूम सच में इस तरह प्रिपेयर करवाया, क्या तुम्हें भी ये सब चीज़ें पसंद है। ह्यालियन उससे कहता है ये रूम अब तुम्हारा है और ये घर भी अब तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, बस मेरे ऑफिस में मत जाना। क्या उससे कहता है ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में नहीं जाने वाला था। अब ह्यालियन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है ठीक है फिर मैं अपने ऑफिस चलता हूँ, और उसे चीक्स पर किस कर लेता है। ह्यालियन के जाने के बाद क्या सोचने लगता है क्या मुझे अब रोज़ ये सब का सामना करना होगा। उसने मुझे बिल्कुल ऐसे किस किया जैसे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले अपनी वाइफ को करता है। अब क्या पूरे घर को घूमने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि ह्यालियन के पास वो गेम भी था जो क्या को बहुत पसंद है। वो सोचने लगता है ह्यालियन को ये गेम भी पसंद है, नहीं ये भी ज़रूर कोई उसका जाल होगा। अब क्या जानबूझकर उसी रूम में जाता है जिस रूम में जाने के लिए ह्यालियन ने मना किया था। वो जैसे ही उस रूम को खोलता है तो वहाँ ड्रम रखा हुआ था और सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। वह साथ में एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर था जिस पर लिखा था ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो लेटर ह्यालियन का ही था। क्या फिर सोचने लगता है उसे कैसे पता मुझे ये सब पसंद है, ज़रूर ये कोई ना कोई कोइंसिडेंस होगा। वो ड्रम बजाने लगता है, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरास के थ्रू ह्यालियन ये सब अपने फ़ोन पर देख रहा था। अचानक से क्या अपनी टी शर्ट चेंज करने लगता है। ह्यालियन तुरंत फ़ोन को छुपा देता है। तभी फोई वहाँ आता है। ह्यालियन उससे कहता है फोई मेरे घर के सारे सीसीटीवी कैमरास हट जाने चाहिए, सिर्फ वो कैमरा रहना चाहिए जो घर के बाहर लगा है। अगले दिन ड्याओ जब अपनी ताइक्वांडो क्लासेस में था तो ह्याई भी वहाँ आता है और उनकी क्लासेस को ज्वाइन करता है। ह्याई को ताइक्वांडो फनी तरीके से करता हुआ देखकर सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। ड्याओ भी उस पर हंस रहा था। क्या को भूख लगी थी तो वो किचन में कुछ खाने के लिए देख रहा था, लेकिन फ्रिज में हेल्दी फूड के अलावा और कुछ था ही नहीं। क्या सोचने लगता है ह्यालियन क्या खाता होगा, कहीं वो वैम्पायर तो नहीं, कहीं उसे ब्लड पीना तो नहीं पसंद है। ये सब वो इमेजिन करने लगता है। तभी खुद से कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ज़रूर पागल हो गया हूँ। तभी उसे ड्याओ का मैसेज आता है। ह्याई ड्याओ से पूछ रहा था तुमने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया अपनी ताइक्वांडो क्लासेस के बारे में।
डियाओ उससे कहता है, मैं बस यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मुझे मौका नहीं मिल पाया। ह्याई उससे कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्लब एक्टिविटीज़ करते हो, लेकिन तुम अपने दोस्त किया किरती के साथ नाइट क्लब्स में जाया करते थे, तुम मुझसे कितना झूठ और बोलोगे। डियाओ उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो ह्याई, मैं आज से तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ह्याई उससे कहता है, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा था, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे बताया करो कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। तभी एक डॉग वहाँ आ जाता है। ह्याई डियाओ को बचाने के लिए उस डॉग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन डियाओ डॉग को प्यार करने लगता है और ह्याई से कहता है कि हमारे स्कूल के ओनर का डॉग है, ये बहुत अच्छा है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ह्यालियन ने जे को अपने बार में मिलने के लिए बुलाया था। ह्यालियन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो जे के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। जे उससे कहता है, मेरे जेमिनाई बार में मुश्किल से ही प्रॉफिट्स हो पाता है और थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे सिंगर किरिन की वजह से होता है, आपको मेरे छोटे से बार में क्या इंटरेस्ट आ गया। ह्यालियन उससे कहता है, किरिन की वजह से ही मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। जे उससे कहता है, लगता है ये कोई बिजनेस मैटर नहीं बल्कि कोई पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, किरिन ने मुझे कॉल किया, वो इस जॉब को क्विट करना चाहता है, वो अब मेरे बार में नहीं गाना चाहता, लगता है मेरा बार फिर से अनपॉपुलर हो जाएगा। ह्यालियन कहता है, वो क्विट करना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स वापस ले ही रहा होता है कि तभी जे कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं बस जानना चाहता था कि कहीं आप मेरे सिंगर के साथ इंटरफेयर करने का तो नहीं सोच रहे हैं। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्लब कैसे चलना है ये सब मैं ही डिसाइड करूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे क्लब में आकर वो करे जो वो चाहता है। ह्यालियन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। जी कहता है, वैसे तो किरीन ये सब क्विट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कैसे भी उसे फोर्स कर लेते हो और वो ये सब छोड़ देता है तो तुम एक अच्छे फियांसे नहीं कहलाए जाओगे, क्योंकि म्यूज़िक उसका पैशन है। ह्यालियन कहता है, क्या करना चाहता है इस बात का डिसीजन हम उसी पर छोड़ देंगे। क्या जाओ से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे जे का कॉल आता है। जे उसे अपने क्लब में म्यूजिक शो के लिए बुला रहा था, लेकिन क्या उससे कहता है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज फ्राइडे है, और फ्राइडेज को उसकी डेट होती थी ह्यालियन के साथ। जे ये बात ह्यालियन को बोलता है तो ह्यालियन तुरंत क्या को कॉल करता है। ह्यालियन क्या से कहता है, आज मुझे कुछ ऑफिस वर्क है इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा और आज हम डेट पर भी नहीं जा पाएंगे, तुम कुछ खा लेना और समय से सो जाना। क्या उससे कहता है, तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है ही कहाँ और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता। तो ह्यालियन कहता है, मैं फोई से कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए कुछ खाने को दे जाएगा। कॉल कट होते ही क्या सीधे जे को कॉल करता है और उससे म्यूजिक शो करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे ड्याओ का कॉल आता है। ड्याओ उसे बताता है, आज ह्याई मेरे ताइक्वांडो स्कूल में आए थे, मुझे तो लगा था वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या कभी कभी लगता है कि सच कहना उतना भी बुरा नहीं होता। तभी ह्याई ड्याओ के पास आता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। क्या अपने ड्राइवर को जेमिनाई बार में छोड़ने के लिए कह देता है। क्या बार में जाकर जेसी कहता है, मैं ऐसे ही कपड़ों में आ गया, ऐसे कपड़ों में मैं शो कैसे करूँगा। जे उससे कहता है, लोग तुम्हें तुम्हारी आवाज़ की वजह से पसंद करते हैं, ना कि कपड़ों की वजह से, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अजीब लगता है तो तुम मेरे कपड़े देख सकते हो, मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, और आज का शो बहुत अच्छे से करना क्योंकि मेरा फ्यूचर पार्टनर यहाँ आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसके सामने मेरे और भी कस्टमर्स हों। क्या का म्यूज़िक शो शुरू हो जाता है। वो अपने म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। जी ये बात ह्यालियन से कहता है और उससे कहता है, तुम देख सकते हो ना कि क्या के अंदर म्यूज़िक को लेकर कितना पैशन और टैलेंट है, म्यूज़िक से उसे कितनी खुशी मिलती है। ह्यालियन भी क्या को प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा था। बाहर से लौटने के बाद क्या जब घर पहुंचता है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ह्यालियन पीछे से आ जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था पर तुम यहाँ नहीं थे। क्या उससे झूठ बोल देता है और उससे कहता है, मैं ड्याओ को कुछ देने के लिए गया था। ह्यालियन उससे कहता है, मुझे अपना हाथ दो। वो उसका हाथ लेकर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके डोर लॉक खोल देता है। ह्यालियन उससे कहता है, अब तुम जब चाहो तब इस घर में आ सकते हो और जा सकते हो। रात के समय क्या की मदर ह्यालियन को फ़ोन करती हैं और उससे कहती हैं, क्या अपनी नॉटीनेस ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है ना। ह्यालियन उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी और भी ज़्यादा नॉटीनेस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि उसे डिसिप्लिन करने का मेरा ये प्लान काम कर जाए।
सुबह जब क्या उठता है तो उसका अपनी मोटर बाइक चलाने का प्लान था, लेकिन वो देखता है कि ह्यालियन ऑलरेडी उठ चुका था और ब्रेकफास्ट बना रहा था। क्या सोचने लगता है मैं बाहर कैसे जाऊं। तभी ह्यालियन उससे पूछता है तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। क्या उसे झूठ बोलते हुए कहता है आज मेरा दोस्तों के साथ फाइनल प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ह्यालियन कहता है ठीक है फिर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या ह्यालियन का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगता है जो उसे काफ़ी टेस्टी भी लगता है और वो ह्यालियन से कहता है कल तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना, इसलिए आज तुम आराम करो, तुम्हें मुझे छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ह्यालियन उससे कहता है मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पहले ही दिन जब तुम घर से बाहर गए तो गेट नहीं खोल पाए, अब दूसरे दिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें छोड़कर ही आऊँगा। ह्यालियन क्या को यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। जैसे ही क्या कार से उतरने वाला होता है, ह्यालियन जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और तुरंत उसके गाल पर किस कर लेता है। क्या तो जैसे बिल्कुल स्टैचू ही बन गया था। ह्यालियन उससे कहता है जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। क्या अभी भी किसकी वजह से शॉक्ड में था। उसका फ्रेंड सिन उसे ऐसी हालत में देखता है और उससे पूछता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। क्या उससे कहता है सिन मुझे लगता है मुझ पर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है। सिन तुरंत उसे एक प्रेयर करने के लिए कहता है और उसके ऊपर कुछ वाटर डालने लगता है। सिन उससे कहता है इससे तुम्हारा भूत उतर जाएगा। तुरंत उसके काफ़ी दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी ऐसा करने लगते हैं। न्यूएन ये सब देख रहा होता है। न्यूएन तुरंत वहाँ आता है और उसके दोस्तों को अलग करता है। न्यूएन क्या के दोस्तों से कहता है क्या तुम लोगों को मज़ा आ रहा है इस तरह उसे टीज करने में। न्यूएन क्या को अपनी शर्ट पहना देता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।